चला कि हमारे स्वामी हैं जो जिसका हम लोग वंदन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु जाकर ते दासी हरि अविनाशी मोर तोर सहाई। जो गौ पृथ्वी माता है, जो गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि आदि अनेक देवता जाकर के क्षीर सागर में भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे थे। वही क्षीर सागर पर शयन करने वाले भगवान नारायण है जो आज अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में सुंदर बालक बन करके अवतरण लिया है। तो इस प्रकार जानकर के सारे देवतागण है जो महाराज दशरथ के महल के ऊपर फूलों का वर्षा करते हैं और सारे अयोध्या के जितने भी लोग हैं वो इनका भी आनंद का जो घड़ी है वो बदलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। अभी तक के आनंद मगन थे सारे लोग, आनंद मगन सकल पूर्ववासी थे और वही पूर्ववासी जो आज के अभी समय में ब्रह्मानंद मगन सब लोई। जितने सारे लोग अयोध्या के पूर्ववासी गण हैं वो सब के सब ब्रह्मा के आनंद में आनंदित हो रहे हैं, सब के सब मगन है और सब के सब सारे लोग प्रसन्न हैं। वृंद वृंद मिली चली है, जितने भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो वृंद वृंद मिली चले ही लोग आई, झुंड के झुंड 8 जन 10 जन 15 जन 20 जन मिल के ऐसे अयोध्या के माता गण है तो सब के सब मिल करके सहज श्रृंगार की उठाई। श्रृंगार में उन लोगों ने सोचे कि भगवान राम के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। दर्शन करने के लिए उसके जा रहे हैं। अरे पगली तू श्रृंगार में समय क्यों लगा रही, इतना मेकअप मत कर, जैसे हो वैसे यूं चलो प्रभु की हो। जैसे ब्रज की गोपांगनाएं भगवान कृष्ण की मुरली जैसे ही बजता था, जैसे मुरली की आवाज ध्वनि पर सुनाई पड़ता था, वैसे ब्रज की गोपांगनाएं हैं जो जिस अवस्था में कोई इसमें का काजल है तो गाल में लगा लिए है, तो सिंदूर यहाँ लगाना है तो नाक में लगा लिए हैं, जैसे जिस अवस्था में रहे सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल करके सारे ब्रज की गोपांगनाएं हैं जो कृष्णमय हो गई थी, कृष्ण में जाकर के विलीन हो गई थी। वैसे ही इस रास रंग की बात को त्यागो, इस मेकअप श्रृंगार की बात को त्यागो, क्योंकि यह जीव आत्मा है जो परमात्मा से मिलन करने के लिए जा रहा है। तो शरीर श्रृंगार जो तुम्हारा शरीर में होता है, आत्मा और परमात्मा तो विलग है, शरीर से हट करके है, तो सब कुछ त्याग दो और जैसे पाओ वैसे ही, जिस अवस्था में जैसे। इसे तुलसीदास जी ने सहज श्रृंगार लिखा, बहुत श्रृंगार करके गए ऐसा नहीं लिखा, भरपूर श्रृंगार करके गए, 16 प्रकार के श्रृंगार करके गए ऐसा नहीं लिखा उसने। सहज जैसे साड़ी पाए, साड़ी को लपेटे, कंगी ऐसी किए, जो भी जैसे अवस्था में थे, तो सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार करके जा रहे, क्योंकि यह जो जीवात्मा है वो परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, परमात्मा के मिलन के लिए जा रहे हैं। और जब परमात्मा के मिलन के लिए जा रहे हैं तो वहां श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो आपका प्रेम को देखेगा यार, आपके चेहरा को नहीं देखेगा। आपका चेहरा सुंदर है कि ये नहीं देखेगा, वो तो जानता है ये जो चेहरा बना हुआ है पहले नहीं था, अभी है और कल नहीं रहेगा, तो नश्वर है। सुबह जैसे था वैसे शाम को नहीं है, शाम जैसे था वैसे सुबह नहीं है। इस प्रकार भगवान को तो प्रेम चाहिए। हाँ, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम बिना सब झूठा धंधा, क्या भिलनी क्या नाई नंदा, प्रेम के बिना रे भाई सूखा है उद्यान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। प्रेम बिना सब झूठा धंधा, सारे धंधा यदि प्रेम नहीं है तो व्यर्थ है। हाँ,
प्रेम बिना सब झूठा धंधा, क्या भिलनी क्या नाई नंदा। भिलनी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन नंदा के बारे में कोई कोई जानते होंगे। नंदा नाम के नाई था, वो एक राजा के रोज तेल मालिश करने के लिए आदि आदि जो उनका कर्तव्य था वो करने के लिए रोज जाता था। एक दिन जैसे ही घर से निकल रहा था, वैसे ही संत मंडली आ रहा था उधर से, संतों की मंडली। और संतों की मंडली जैसे आया, वैसे ही उनको ले गए अपने घर में, और जैसे उनसे बना वैसे उनका भोजन पानी का व्यवस्था किया, जैसे बना वैसे दक्षिणा दिया, प्रणाम किया। और उसके बाद विदा करने के बाद ध्यान आया, अरे आज तो मैं वो राजा के तेल मालिश के लिए सेवा के लिए पहुंच नहीं पाया। ना जाने राजा है जो आज मुझे पता नहीं क्या फांसी पर चढ़ाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, कि अपने सेनाओं से कोड़ा से मुझे मरवाएंगे करके डरते डरते घबराते घबराते भगवान का ध्यान करते करते जा रहे। हे प्रभु, आज तो तुम ही मेरे रक्षक हो, क्योंकि मैंने अपने कर्तव्य से विमूढ़ होकर के संत सेवा के चरणों में लगा दिया। ऐसे रोते हुए दोनों आंख में आंसू भरे हुए नंदा के, और बिलखते चिंता करते करते रोते गाते महाराज जिस राजा के सेवक थे उनके द्वार पर गए। राजा ने देखा, अरे नंदा तू तो अभी यहाँ से गया है, फिर कैसे यहाँ आ गया? तुम्हारा बुद्धि ठिकाने में नहीं है क्या? नहीं महाराज, मैं तो नहीं आया था। बोले नहीं, अभी तो तुम आज तो इतना सुंदर मेरा मालिश किए, मेरे शरीर के अनेक प्रकार के जो रोग शोक था वो सब दूर हो गया। बार बार वो बोलने लगे, राजा की बात पर विश्वास नहीं होता था। फिर अंतिम में नंदा को हृदय से जाना और गदगद होकर के रो पड़े कि आज मेरे कारण उस प्रभु को, इस राजा की सेवा करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। और बड़े भाग्य राजा है जिसको उनका दर्शन हो गया और मुझे उसका दर्शन नहीं हुआ। तो प्रेम इतना बड़े बात है। और भिलनी के बारे में, सभी के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। तो क्या भिलनी क्या नाई नंदा, प्रेम के बिना रे भाई सूखा है उद्यान, प्रेम के भूखे है भगवान। इस प्रकार सोच करके अयोध्या के जितने भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, सबके सब सहज श्रृंगार किए उठिधाई। बहुत ज्यादा मेकअप करने में समय नष्ट नहीं किए, जो जैसे बना वैसे ही। या जीवात्मा है जो परमात्मा भगवान राम के दर्शन के लिए जैसे ही पहुंच गए, सब के सब जाने लगे। कनक कलश मंगला भरी थारा, कलश मंगल भरी थारा। स्वर्ण के सुंदर कलश, कलश को आप लोग भी जानते हैं, ब्राह्मण है जो पूजा में करवाते पूजा भगवान कलश का। तो कलश में संपूर्ण सृष्टि का रूप है, कलश है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 33 कोटि देवता, समुद्र नदियां, सबका वास है। कलश को आप सहज मत मान लीजिएगा, इसी साधारण यानी बस एक लोटा रख लिए, पान का पत्ता और ऊपर में चावल रख के दिया जला दिए, कलश हो गई। भगवान कलश का जो मुख है वो भगवान विष्णु है, पेट है वो ब्रह्मा जी है, और चरण है वो शंकर जी। और उसके सारे अंतःकरण में समस्त 33 कोटि देवताओं का वास है। सब तो जो जल जलवाता है ना, वो जल में समस्त सप्त समुद्रों की वास है, समस्त पवित्र नदियों का वास है। आज सब मिल करके एक कलश का निर्माण होता है। तो ऐसे सुंदर कलश को, स्वर्ण के पात्र का जो बना हुआ कलश, कलश मंगल भरी थारा। थारी के ऊपर मांगलिक सारे सामान को लेकर के बीच में कलश को रख करके अपने सिर में बो करके सारे माताएं हैं जो महाराज दशरथ के घर के सामने में बैठ करके सुंदर मंगल गीत गाने लगे। और सबके सब मंगल गीत गाने लगे और सब आनंद है, परम मन से पवित्र भाव से भगवान नाम स्मरण करने लगे। फिर क्या होता है नीचे चौपाई में।
बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सत्संग करे ज्ञान बढ़ा